दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले बिहार के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी की चर्चा थी तो वो थी जन स्वराज की पार्टी। जन स्वराज वो पार्टी थी जिसने बिहार के अंदर आके लोगों को प्लान के बारे में कहा, करप्शन के बारे में बोला और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो बिहार के अंदर ही फैक्ट्री लगाई जाएगी। वही दोस्तों, इसके बाद बारी आई कांग्रेस पार्टी की। बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का नारा जबरदस्त तरीके से दिया और पूरे देश के अंदर इस नारे को फैलाया और खासकर बिहार को पूरी तरीके से टारगेट किया, ये बताकर कि भाई बीजेपी की सरकार जहां भी जाती है वो वोट चोरी करती है। और दोस्तों, इसके बाद बारी आती है आरजेडी पार्टी की, जिसने हर घर नौकरी देने का वादा किया, बिजली को सस्ता करने का वादा किया और जितने भी पुराने पेंशन थे सबको डबल करने का वादा किया। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये सारी की सारी चीजें तब हो रही थी जब बीजेपी ने बिहार के अंदर अपनी एंट्री नहीं मारी थी। और जब दोस्तों बीजेपी पार्टी ने बिहार के अंदर अपने कैंपेन के लिए अपने पैर पसारे, अपनी एंट्री मारी, तो भाई साहब उन्होंने सारे के सारे बॉर्डर, सारे के सारे मर्यादा सबको खत्म कर दिया, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। इसी वजह से बीजेपी के एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि तेजस्वी तेरा बाप लालू भी नहीं हमें रोक पाएगा, तो वही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कट्टे के नोक पर। वही बीजेपी के नचनिया नेता किसी को यदुमुल्ला कह रहे हैं। वही देश के हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कभी 2 लाख का ऑफर देते हैं, कभी 2.5 लाख का ऑफर देते हैं। वही बीजेपी की एक नवी नेता जो कहती है कि भाई हम ब्लूप्रिंट नहीं बताएंगे क्योंकि हमारी प्राइवेसी है, फिर कहती है अलीगढ़ का नाम बदल देंगे। तो इस प्रकार से बीजेपी ने अपना धमाकेदार कैंपेन किया और इसी का यह परिणाम है कि सेकंड फेज की वोटिंग के बाद जब एग्जिट पोल खुला तो जितने भी सर्वे वाली टीम है सब ने एनडीए सरकार को 150 प्लस दिखा रही है। अब ये आंकड़े कितना सही होगा कितना गलत ये तो खैर रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन एक बात आप कह सकते हो कि नीतीश कुमार जी कहीं साइड कॉर्नर में बैठकर ये बात जरूर कहते होंगे कि भाई हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे।